नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी पूरी लीगल और पर्सनल जर्नी आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। पिछले वीडियोस में हमने दहेज प्रताड़ना के बारे में बात की थी, 498A सेक्शन। उसके बाद हमने अगले वीडियो में ये बात की कि अगर आपने 498A लगाया है, दहेज प्रताड़ना का केस लगाया है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप दहेज प्रताड़ना के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके साथ दहेज प्रताड़ना नहीं हुई है, लेकिन आपके ससुराल वालों ने, आपके हस्बैंड ने आपको परेशान किया है, वर्बली अब्यूज़ किया है, गालियाँ दी हैं या मेंटली किसी तरीके से हरास किया है, तो आप एलिजिबल होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के केस में। घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना दो बहुत अलग अलग केसेस हैं। जहाँ एक तरफ घरेलू हिंसा एक सिविल केस है, वहीं दहेज प्रताड़ना एक क्रिमिनल केस है। अब जो हम क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करते हैं, तो क्रिमिनल केसेस में जनरली पुलिस इन्वॉल्व होती है, वारंट्स इशू होते हैं, अरेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं उसमें इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जब आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये कि आपका जो सिविल केस है वो लॉयर के थ्रू कोर्ट में लगेगा। लेकिन जो आपका क्रिमिनल केस था, अगर आपको दहेज प्रताड़ना हुई है, तो आप पुलिस के पास जाके कंप्लेन करते हैं पहले, और उसके बाद केस लगता है। लेकिन सिविल मैटर्स में आप डायरेक्टली लॉयर के पास जाकर केस लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये सिविल है इन नेचर, कोर्ट अपना काम करता है जिस तरीके से हर बार होगा, हर केस में होता है कि जैसे ही आपने केस लगाया, जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट आपने केस लगाया है उसके पास लेटर जाएगा कि आप इस तारीख को अपना जवाब पेश करने के लिए इस कोर्ट में आ जाइए। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल केस नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है क्रिमिनल केस, तो लड़के जानबूझकर क्या करते हैं, जितने भी उनको लेटर जाते हैं, और ये लेटर जाते हैं डाक के थ्रू, तो जानबूझकर ये लोग क्या करते हैं, जो डाक है उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि डेट्स जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। जब मेरे साथ ये चीज़ हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं काफ़ी ज़्यादा रोई कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ये भी देखना पड़ रहा है कि वो लोग कोर्ट में भी नहीं आ रहे। पर आप मेरी बात का विश्वास रखें, मुझे इस पूरी प्रोसेस में साल भर के ऊपर हो गया है, और मैंने ये चीज़ समझ ली है कि अगर वो लोग ऐसा करते भी हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका केस झूठा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलती करी है। इसका सीधा सीधा बस इतना मतलब है कि अगर वो इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोर्ट उसको डेफिनेटली नोटिस करता है, और आपकी जब फाइनल जजमेंट आएगी तो उसमें ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर होंगे। आई होप मेरा वीडियो सही लोगों तक पहुंच पा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।